मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है और वहीं अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया इससे सहमत है तो मैंने जो किया वो पूरी तरह सफल रहा, क्योंकि हमारी सेना ने उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने वहां विरोध प्रदर्शन करने वाले 42,000 बेगुनाह और निहत्थे लोगों की हत्या की है। ये एक उग्रवादी समूह है, लेकिन हमने उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया और उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। वहीं अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम की कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी भी दी है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी देखने को मिली है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। मैंने वहां जो किया वो कामयाब रहा। ईरानी सरकार ने करीब 42,000 बेगुनाहों को मारा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर आप यानी दुनिया इससे सहमत है तो मैंने जो किया वो पूरी तरह सफल रहा, क्योंकि हमारी सेना ने उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने वहां विरोध प्रदर्शन करने वाले 42,000 बेगुनाह और निहत्थे लोगों की हत्या की है। ये एक उग्रवादी समूह है, लेकिन हमने उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया और उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। वह अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने से जुड़े एक प्लान को लेकर जानकारी भी दी है। तो 60 दिनों की वॉर रिपोर्ट क्या कहती है वो भी यहां पर समझना जरूरी है। अमेरिका और इसराइल की अगर बात की जाए, जंग में सैन्य खर्च की अगर बात की जाए, अमेरिका भले ईरान को लेकर दावा कर रहा है, लेकिन यह भी सच है कि इस जंग में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। यहां पर समझना यह जरूरी है कि $30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान जो है हुआ है। अमेरिका इसका दावा कर रहा है। वहीं इसराइल की अगर बात की जाए तो $18 बिलियन से ज्यादा इसका नुकसान हुआ है। सैन्य बेस इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें 17 सैन्य बेस जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, वहां पर नुकसान पहुंचाया गया और इसके अलावा इसराइल की 5 सैन्य ठिकाने प्रभावित हुई हैं। विमानों की अगर बात की जाए तो करीब 13 एयरक्राफ्ट अमेरिका के नष्ट हुए हैं। मिसाइल अटैक के मामले में अमेरिका 1500 और इसराइल 890 जो ये आंकड़ा देखने को मिला मिसाइलों से अटैक इन पर किया गया है। सुपर पावर का सूर्यास्त, इसको भी समझना जरूरी है। ईरान ने सुपर पावर का सूर्यास्त मिडिल ईस्ट जंग में कैसे किया है और कैसे जंग से ईरान को फायदा हुआ, यह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल युद्ध से पहले होर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित नहीं करता था और युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट को अब ईरान कंट्रोल कर रहा है। युद्ध से पहले अगर बात की जाए, गल्फ ऑफ ओमान में पहले कोई रोक टोक नहीं थी। युद्ध के बाद अब गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नाकेबंदी भी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ युद्ध से पहले ईरान के तेल पर प्रतिबंध थे, सैंक्शंस थे, और अब क्या हो रहा है? युद्ध के बाद ईरान के तेल पर प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसमें यह मामला है कि दूसरी कंट्रीज ईरान से तेल नहीं लेंगी। इसके अलावा परमाणु हथियार ईरान नहीं बना रहा था युद्ध से पहले, और युद्ध के बाद अब ईरान परमाणु हथियार बनाएगा। इस चीज की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े। बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अजताब सिंह, विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ रितेंद्र माथुर साहब, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और नासिर भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशीष सर आपका रुख करता हूं, क्योंकि अभी जो हालात हैं उसे बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। कहानी इस महायुद्ध की अगर की जाए
तो ईरान के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो समझौता करिए या फिर सर्वनाश के लिए तैयार रहिए। आपका आकलन क्या कहता है? हाँ, जय हिंद आशीष। ये डिफिकल्ट हो रहा है, हर पासिंग डे के साथ डिफिकल्ट हो रहा है ईरान के लिए। अमेरिका की तरफ से कुछ टेक्निकल और कुछ लीगल चैलेंजेस हैं, दैट्स ऑल। क्योंकि सी बॉर्न फोर्सेस हैं, तो वो कहाँ पे हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो युद्धरत नहीं है। उनका सी कॉस्ट, चाहे वो मेडिटेरेनियन में हो, रेड सी में हो, गल्फ में हो, इंडियन ओशन में हो, जो कॉस्ट ऑफ बीइंग अफ्लोट सेम रहेगा। ये तो सिंपल सी बात है। अगर वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं तो सी बॉर्न रहने का कॉस्ट अमेरिका को उनकी पोजीशन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो पर डे वाला जो हम एक इकोनॉमिक एंगल देखते हैं कि इट इज कॉस्टिंग वेरी हैवी, वो अमेरिका के साथ नहीं है। जबकि ईरान के साथ जब तक उनका ऑयल ब्लॉकेट रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉइंट्स चोक रहेंगे, तो एवरी डे विल कॉस्ट देम। लेकिन मामला ले देकर पिछले कुछ दिनों से ईरान की तरफ से वहीं आ जा रहा है कि क्या बातें करनी है, बात करनी है या नहीं करनी है। ये दोनों डिसीजंस कोई एक बॉडी यूनिफाइड तरीके से नहीं ले पा रही है, और इसीलिए वो ओपनली कुछ प्रपोजल, जो सो कॉल्ड यूनिफाइड प्रपोजल जिसकी अमेरिका डिमांड कर रहा है, ट्रम्प डिमांड कर रहे हैं, वो नहीं पहुंच रही है। पीस मील में फ्रैक्चर्ड उनके डिसीजंस रिले किए जा रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू या मीडिया के थ्रू। तो ऐसे में व्हाट आर वी लुकिंग एट? एक मेजर चैलेंज जो पिछले 2-3 दिनों में हुआ है और मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया उसको नहीं कैप्चर करी है, वो ये है कि अब पाकिस्तान ने अपना लैंड बॉर्डर टू ईरान खोल दिया है फॉर ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑफ थर्ड पार्टी नेशंस टू ईरान वाया पाकिस्तान। ये मुनीर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बिना यूएसए 3-4 दिन पहले है सर, शायद 3-4 दिन पहले की वो बात है ना कि ये जो है रास्ता जो विकल्प के तौर पर दिया गया है, और इसका अगर इम्पैक्ट की बात करें जिताब सर, तो अमेरिका इसको किस तरह से लेगा? देखिए आशीष जी, निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम तो अमेरिका के लिए नहीं है और अमेरिका इसको चाहेगा भी नहीं। हाँ। लेकिन डिप्लोमेसी में ये सारी चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक मेडिएटर की भूमिका में आगे आया है, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी लिबर्टी देनी होगी। और सबसे मेन है कि पाकिस्तान को खुद बहुत लॉस हो रहा है। तो पाकिस्तान जिस तरह से अभी ऑयल क्राइसिस वहां चली हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, महंगाई का असर है, तो उसमें कुछ ना कुछ वो अपना व्यापार से कुछ कमाने का, कुछ उगाही कह लीजिए एक तरह से, उसका तरीका वो खोज रहा है। और उसने जो 6 अभी व्यापार के इस तरह से बॉर्डर जो खोले हैं, उससे ये होगा कि बहुत सारे ईरान के जहाज और टैंकर पाकिस्तान के बंदरगाहों पे भी लगे हुए हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि लगभग 300 जो अलग अलग गुड्स के खास करके जो ईरान की तरफ जा रहे थे, वो पाकिस्तान के बंदरगाहों पे खड़े हैं। तो उसको ले जाने से एक गुडविल जेस्चर भी कह लीजिए पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा होगा, डिप्लोमेटिकली उसको एक इससे एज मिलेगा, और दूसरी तरफ कुछ इससे कमाई भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही खस्ता हालत में है। खास करके अभी आपने देखा कि यूएई ने पाकिस्तान को फोर्स किया पैसा लौटाने के लिए, तो लगभग $3.5 बिलियन, अरब रुपए जो कहते हैं डॉलर, वो वापस करने से पाकिस्तान की हालत, उसका जो खास करके उसका जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत चरमरा सा गया है। और वैसी स्थिति में ऑयल एंड गैस जो डॉलर में ही उसका ये सारा ये एक्सचेंज होता है, उस पे भी प्रॉब्लम आई है, और भी जो गुड्स हैं उस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा अफेक्टेड हो गया पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान एक आप कह लीजिए तिलमिलाहट में, छटपटाहट में अलग अलग नुस्खे खोज रहा है, और उसमें एक ये विकल्प निकल के आया जिसको पाकिस्तान ने फॉलो किया है और ईरान को अलाउ किया। अब इस ग्राउंड पे कितना इफेक्टिव होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि निश्चित रूप से अमेरिका की इस पे नजर होगी कि कोई हथियार ना जाए, कोई ऐसे उससे ईरान को कोई ज्यादा फायदा ना हो। आम सिविलियंस के लिए कुछ खाने पीने के सामान, मेडिसिन, तो वो तो पहले भी गया है, भारत ने भी भेजा है, लेकिन ओवरऑल पूरी तरह से अमेरिका इस पे निगरानी जरूर करेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अमेरिका का प्रतिबंध लगाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। और ये मिर्ची लगने वाली बात हो गई। माथुर जी, एग्री करते हैं आप इस चीज से कि ये नहीं होना चाहिए था और अमेरिका तिलमिला जाएगा कि ये तो क्या ही किया मैंने?
नहीं, ऐसा है कि अमेरिका का सामने कैसा है कि वो तो जो जनता है आम वहाँ की, उन तक अगर कोई सप्लाई जा रही है तो वो जाने देना चाहिए। उसमें वो रोक, वो अमेरिका भी नहीं रोक रहा है। और अमेरिका ने इनके जो इतने साल तक इनको जो पैसा, एक बहुत बड़ा पैसा दिया था, $150 बिलियन जो दिए थे, उस पैसे से ही सब लड़ाई झगड़ा चल रहा है अभी तक। इन्होंने वहाँ के जितने भी जो माइंस के अंदर जो बहुत सारे माइंस बिछाई है, जो समुद्र के अंदर बिछाई हुई है, वो कहते हैं लगभग 6,000 के ऊपर से कुछ माइंस बिछाई है इन्होंने। तो वो सब है वहाँ पे माइंस, और उसको स्वीपिंग करना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। तो अमेरिका ने इसको पूरी तरह साफ करने के लिए अपना एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। एआई टेक्नोलॉजी से उसको डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये सारी समस्या इनके सामने, और ये युद्ध के सामने जो ऐसा सेना खड़ी है वहां पे, और अगर ब्लास्ट होता है, जो मान लो कल को हॉर्मुज़ खुल भी जाता है, तो ये धमकी दादागिरी चालू रहेगी। और ये ईरान के लोग इसका हमेशा फायदा उठाते रहेंगे कि डराओ लोगों को और पैसे लेते रहो। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट थोड़ी पहले आपने सुनाया कि ठीक है कि अमेरिका को ने उनको रोक दिया कि परमाणु बम नहीं बनाया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, अच्छा काम किया। दुनिया के सामने परमाणु बम गल्फ कंट्रीज के अंदर किसी भी कंट्री को नहीं होना चाहिए, और ईरान जैसे कंट्री के पास तो नहीं होना चाहिए। साथ में पैरेलली इन्होंने जो लड़ाई के साधन इकट्ठे किए हुए थे वो खतरनाक थे। अब ऐसे में पाकिस्तान के रास्ते जो उन्होंने खाने का सप्लाई सब खोला है, एक्चुअली पहले बीच में चाइना ने हथियारों की सप्लाई किया पाकिस्तान के रास्ते ईरान को, तो वो हथियार अभी तक उधर मचा रहे हैं। ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो उन हथियारों के कारण चल रहा है। पर अमेरिका इनका रास्ता, इसराइल के पास तो इनको डिटेक्ट करने का रास्ता है, शायद अमेरिका नहीं कर पा रहा है, क्या मालूम नहीं। अब जो है ये चीज में होना चाहिए ऐसा, और ठीक कर रहे हैं वो लोग, जो भी जिस समय जो स्थिति चल रही है। मुझे लगता है कि कोई एक शांति प्रस्ताव, उन्होंने, ईरान ने भी शांति प्रस्ताव भेजा है कि हम इन पॉइंट्स पे बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं। तो पहली बार उनकी तरफ से एक प्रस्ताव आया है बातचीत करने के डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और बैठते ही लोग बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए इस चीज का। और पाकिस्तान करे, कोई भी देश करे, ठीक है, शांति वार्ता होनी चाहिए जी। ठीक है नासिर, दो रास्ते हैं ईरान के सामने, समझौता या फिर हमला झेलने की ताकत और ज्यादा हो जानी चाहिए। इसके आयाम अगर समझेंगे या बड़े स्क्रीन पर इसको समझें, बड़े तौर पर इसको समझें, तो वक्त है इस समय जो वो बहुत नाजुक है, वो ईरान को यहाँ पर कहीं ना कहीं अब अपने में नरमी लाने की जरूरत होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आशीष, नरमी ही लानी होगी, क्योंकि ईरान के पास वो कुव्वत नहीं है, वो एनर्जी नहीं है कि वो फिर से एक बार जो है युद्ध के लिए तैयार है। आपने देखा कि लगातार उनको जो है इकोनॉमिकली उनको लॉस हुआ, और जितने भी जो मेन उन पे जो है हमला किया गया इसराइल की तरफ से। और उसके साथ साथ आप देख लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद पड़ा हुआ है, जिसपे उनकी नजरें टिकी हुई थी कि यहाँ से हम जो है अपना जो नुकसान हुआ है वो गेन कर सकते हैं, वहां से मुनाफा कमा सकते हैं, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन उस पर भी अब यूएस ब्लॉकेट जो है वो लग गया है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, ईरान की तरफ से जो है नरमी दिखाई गई है, क्योंकि दूसरी बार जो उन्होंने रेजोल्यूशन जो है, कल भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान की तरफ से एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया है, ताकि उन चीजों पे बातचीत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं से साफ लगता है कि ईरान भी जो है अब जंग नहीं चाहता है। जो पहले उनके स्टेटमेंट से, जो पहले उन स्टेटमेंट देखते थे, उसमें से ये से साफ लगता था कि ईरान जो है बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान भी जो है अब जंग के लिए तैयार है। लेकिन फिर से एक बार जो है कई दिनों से लग रहा है कि ईरान भी जो है टेबल पे बैठने के लिए मजबूर है, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए, अपनी कंट्री के हित के लिए जो है अब वो भी बातचीत नासिर करना वापस लौटूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दूं कि ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव जो है वो भेजा है पाकिस्तान के जरिए। ईरान ने संशोधित प्रस्ताव अमेरिका को भेजा, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान अमेरिका वार्ता से जुड़ी हुई, जिसमें ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा है, लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर भी तमाम चीजें सामने आ रही हैं। आशीष सर, जंग रोकने का ईरानी ऑफर एक बार फिर से शायद अमेरिका ने ठुकरा दिया। जो अब तक मैं पढ़ के आया या देखा, वही अपडेट यही है कि ऑफर पे ऑफर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी अड़ा हुआ है कि हॉर्मुज़ को लेकर वो कोई नरमी नहीं बरतेगा, नाकेबंदी को लेकर, और पहले परमाणु पर बात होगी, उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, पहले हॉर्मुज़ पर बात होगी, और वो उसी घुमा फिरा के वही प्रस्ताव, वही सारी चीजें दी जा रही, जिससे बार बार ठुकराया जा रहा है। बिल्कुल आशीष, अगर टाइमलाइन के थ्रू, क्रोनोलॉजी के थ्रू जाएंगे तो ये ऑफर पाकिस्तान के थ्रू गया है, कल की बात है। और इस ऑफर पे नथिंग लेस देन डायरेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप का रिस्पांस आ चुका है, जिसमें उसने दो चीजें बोली हैं। एक कि ईरान वांट्स अ सॉल्यूशन, दे वांट टू नेगोशिएट, और दूसरा उसने बोला है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड
मतलब ये ऑफर भी उन्होंने डब्बे में डाल दिया, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑफर। क्या ये ऑफर बातचीत का था या युद्ध रोकने का, ये डिटेल्स अभी तक नहीं आई हैं। और उन्होंने भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स को बताया कि इस मुद्दे पे क्या हो रहा है ये या तो मैं जानता हूं या बहुत कम लोग जानते हैं, आपके साथ इस पे डिस्कशन नहीं होगा। तो ये ईरान का जो लेटेस्ट प्रपोजल कल का है उसके बारे में ट्रंप का रिस्पॉन्स है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो ये प्रपोजल भी खत्म माने। हाँ। मैं जो मुद्दा बता रहा हूं कि जी। पाकिस्तान ने अपने लैंड का ओपनिंग किया है फॉर ट्रांजिटिंग ऑफ इक्विपमेंट या स्टफ फ्रॉम पाकिस्तान लैंड टू ईरान। ये इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो चोकिंग हो रही थी ईरान की वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हो रही थी, सिर्फ तेल की नहीं हो रही थी, सारे जहाज रुके हुए थे और उनकी मेजर इंपोर्ट्स जहाजों से ही होती थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पोर्ट से जो जहाज जाते थे ग्वादर के आसपास से। अब वो लैंड रूट से चाइना का सामान, इंडिया का कुछ सामान, रशिया का सामान, वो सामान क्या है ये स्पेसिफाई नहीं हुआ। पाकिस्तान ने एक स्पेसिफिक लॉ के तहत ये बोला है कि हमारे लैंड से जो सामान जाने थे उसको हम टेम्पररली खोल रहे हैं, इससे उनका कोई गेन नहीं होने वाला। उनका ये कहना है 3000 से ज्यादा कंटेनर्स जो पाइल अप हो गए थे पाकिस्तान में ऑफ वेरियस नेशंस, उसको खोला जा रहा है। इसमें कोई बायलैटरल एंगल नहीं है कि पाकिस्तान ईरान के बीच कुछ समझौता हुआ है या कोई स्पेशल असिस्टेंस दी जा रही है, ये सिर्फ थर्ड नेशंस। तो वो बार बार इस्लामाबाद जाकर मुलाकात करना उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्या इस चीज को, इससे उसको ना जोड़ें क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं आशीष कि ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है। हाँ। ये जो स्ट्रैंगुलेट करने की स्ट्रेटजी थी अमेरिका की कि ईरान को घुटने पे लाएंगे, तो उसमें वो डिक्लेयर नहीं कर रहे थे कि हम उनकी सारी सप्लाईज, वो कह रहे थे कि हम उनके पोर्ट्स बंद कर देंगे और ईरान पाकिस्तान साइड से पहले ही रुका पड़ा था। अब ये खोल देना, तो जो टोटल स्ट्रैंगुलेशन की बात हो रही थी ईरान को घुटने पे लाने की, वो सिर्फ पोर्ट्स तक लिमिट रह जाएगी, सिर्फ तेल तक लिमिट रह जाएगी, जबकि बाकी के सामान, क्योंकि ईरान बहुत हेविली अपने खाने पीने के सामान के लिए, बाकी रसद के लिए भी बाकी कंट्रीज पे डिपेंड करता है, और ये सारा रुका हुआ था। अब आपने खोल दिया एक रास्ता, तो जो सीरियसनेस थी इस नाकाबंदी की वो काफी हद तक, और इस पे अमेरिकन रिस्पॉन्स का अवेट हमें करना चाहिए कि वो इस पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या उन्होंने भी ये एक तरीका निकाला है कि चलो ह्यूमैनिटेरियन एंगल ना बन जाए, तो उसके लिए ये वाला रूट खोलने देते हैं पाकिस्तान को और तेल रोक के रखते हैं, ताकि हमारी जो डोमिनेशन है वो बनी रहे और ईरान इवेंचुअली हार मानकर बात करने के टेबल पर आए न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। जो अभी तक वो कह रहे हैं कि नहीं, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बाद में बात करेंगे, पहले आप हमारा नाकाबंदी छोड़िए, खोलिए, युद्ध रोकिए, ये दोनों अमेरिका अभी नहीं मान रहा है। ऐसे दरमियान ये पाकिस्तान का रूट खोलना बड़ा मेजर एक गैप हो जाएगा अमेरिकन स्ट्रेटेजी में। आशीष ठीक है सर, एक चीज और मैं आपसे समझूंगा, लेकिन मैं थोड़ा नेक्स्ट पड़ाव पर आऊंगा। वो 60 दिन वाला जो है उसमें जो उसकी रणनीति, वो कहानी मैं समझना चाहूंगा। मैं आता हूं, मैं जाऊंगा इस पर अजिताभ जी के पास। अजिताभ जी, मैं प्रस्ताव का जिक्र कर रहा हूं जो हमने खबर दिखाई, प्रस्ताव भेजा गया, प्रस्ताव तो अब जो अभी अपडेट है वो है कि प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। जो कहा गया कोट एंड कोट मैं आपको बताता हूं, उसमें है कि लीडरशिप उलझ गई है, बुरी तरह से बिखर गई है, वो समझौता करना चाहते लेकिन आपस में सहमति नहीं हो पा रही, यानी आपस में वो एक राय नहीं बना पा रहे, वो सहमत नहीं हो पा रहे। ये ट्रंप का कहना है उस प्रस्ताव को ठुकराने के पीछे। लेकिन जो बड़ी वजह मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि उस नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का कहीं भी जिक्र नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है आशीष जी की डेडलॉक बना हुआ है और मुद्दे वही हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।